क्या राजस्थान का खिलाड़ी जो नेशनल लेवल पर खेला है वो सिपाही बनने लायक भी नहीं है? यानी हमारी पुलिस कोटे की जो भर्ती निकली है उसमें सीएटी का मेडल पे भार जो दिया था वो तो दिया ही था, लेकिन नेशनल पार्टिसिपेट खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी गेम का हो, चाहे टीम गेम का हो, चाहे इंडिविजुअल गेम का, वो इस भर्ती में भाग तक नहीं ले सकता। यानी सरकार नेशनल खिलाड़ी को खिलाड़ी नहीं मानती। और मैं आपको उदाहरण समेत बताता हूं, यह है 2020 की भर्ती, कुल पद 85, उसमें आपको दिखा रहा हूं, देखो ये सारी चीजें दे रखी है। इसमें महत्वपूर्ण दे रखा है कि नेशनल पार्टिसिपेट यानी एनी अदर, उनको 17 पॉइंट दिए हैं, और यदि सब जूनियर जूनियर यूथ खेला हुआ तो उसको 16 पॉइंट। यह है 2020 की। 2022 की भर्ती, इसमें कुल पद थे हमारे 67। इसमें भी वही कि अंतरराष्ट्रीय वगैरह के जो दे रखे थे वो दे रखे थे। इसमें नेशनल पार्टिसिपेंट एनी अदर पे आ गया 17 और 16। लेकिन अब 2024 पे आते हैं, इसके अंदर कुल भर्ती निकली 56, ये पद थे हमारे, और उस पे लागू करी एक तो सीएटी, उसके अलावा यहां पर देखो ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये जो सारे सेम थे। यानी आज ओलंपिक खेल के आएगा वो हमारी सिपाही भर्ती होगा, जो एशियन खेलेगा, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेगा वो सिपाही तक आएगा। इसमें यहां पे आते राजस्थान, मतलब एनी अदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ पोजीशन, वन मैन इंडिविजुअल टीम इवेंट, पार्टिसिपेट यूथ नेशनल गेम्स, नेशनल गेम चैंपियनशिप पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जो पार्टिसिपेट है वो कहीं भी नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि कुल भर्ती हमारी निकली थी 56 और भर्ती कुल खिलाड़ी हुए 3, यानी 53 भर्ती बिल्कुल गायब। अब आप ये बताइए कि जहां सरकार हमें कह रही है कि 167 कांस्टेबल भर्ती करने, ये भर्ती 2025 की 167 वैकेंसी जो अभी आई है, जिसकी बात चल रही है अभी, एक तो सीएटी का मेडल पे भार, उसके अलावा ये वही एनी अदर में कुछ नहीं है। यानी जो पार्टिसिपेट खिलाड़ी वो कोई नजर ही नहीं आ रहे। अब आप बताइए भाई कि राजस्थान के अंदर कुल कितने मेडल हर साल आते हैं? क्या नेशनल खिलाड़ी नहीं कहलाएगा? नेशनल खिलाड़ी को हम मतलब खिलाड़ी तक नहीं मान रहे। यानी एक लास्ट रैंक है पुलिस की सिपाही, हम खिलाड़ी, क्या नेशनल पार्टिसिपेट खिलाड़ी सिपाही तक नहीं लग सकता? उससे नीचे और कोई अगर आपकी पद है तो वो दे दीजिए भाई। मेडल पे सीएटी का भार, जहां मेडल पे ये अनिवार्य कर दिया गया था कि सीएटी एग्जाम आपको देने ही देना है, लेकिन आपने नेशनल पार्टिसिपेट खिलाड़ी तक को बिल्कुल हटा दिया। मैं किसी सरकार पे नहीं जाना चाहता, किस सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, ये मुद्दा हमारे लिए बनता भी नहीं है। मैं ये कहता हूं, और आज मैं निवेदन भी कर रहा हूं कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र से जो भी ज्ञापन दे सकते हैं या सरकार तक जहां तक बात पहुंचा सकते हैं, ये बात पहुंचाइए। ये खेल को बिल्कुल खत्म करने की बात हो रही है। एक और सरकार जहां हमारे बातें करती है कि यूनिवर्सिटी गेम लेके आ रहे हैं, जहां खेलो इंडिया जैसे गेम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किए हैं, खिलाड़ियों पे चर्चाएं भी करिए, चाय पे चर्चाएं, वहां दूसरी ओर हमारे प्रदेश की जब बात करता है तो यहाँ बिल्कुल ही खिलाड़ियों को बंद कर दिया गया। यानी 56 वैकेंसी 2024 की थी, उसमें सिर्फ 3 भर्ती होते हैं। उसके बाद हम खेल की बातें करते हैं और सारे के सारे कोई सरकार से सवाल तक नहीं कर रहा। भाई कहां जाएंगे खिलाड़ी, ये बताओ। जो खिलाड़ी आज हर चीज से दूर है, मतलब इस समाज में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमेशा स्वास्थ्य की बातें करता है। वो अपने प्रदेश का, देश का कहीं ना कहीं एक नाम लेके उसका जर्सी पे छपा हुआ रहता है कि हाँ वो राजस्थान और भारत के लिए खेल रहा है, और उसका झंडा ये होता है कि उसके जब मेडल लेके आता है तो यहाँ भीड़ लग जाती है। हमारे यहाँ हर नेता अपना श्रेय लेने पहुंच जाता है, सरकारें श्रेय लेने पहुंच जाती है, उनके कोचेज वगैरह सब श्रेय लेने पहुंच जाते हैं, हमारे एसोसिएशन वगैरह सब। लेकिन आज सारे चुप बैठे हैं कुछ लोगों के अलावा। आप अपना दायित्व नहीं बनता कि हम खेल को बचाएं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज यदि आप खिलाड़ियों के लिए नहीं बोले तो खिलाड़ी कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। खेल खत्म हो जाएगा भाई राजस्थान से, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैं अपना कार्य पूरा कर रहा हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप खिलाड़ी हित के लिए बोलो, खिलाड़ी तब आपका सम्मान करेंगे। नहीं तो आप भले कुछ मानो कि आपका खिलाड़ी पैर छूता है कि नहीं छूता, ये सब आपके कर्मों पे निर्धारित है कि आप उस लायक हो या नहीं, क्योंकि आज हमारे राजस्थान का खेल खत्म होते जा रहा है। मेरा आप सभी मीडिया से, इंस्टाग्राम वालों से, यूट्यूबर से और सभी से, मतलब पूरे राजस्थान वालों से निवेदन है कि भाई हमारी आवाज बने। आज अगर खेल खत्म हो जाएगा,
इस समाज से, तो हमारे पास स्वास्थ्य के लिए कुछ भी चीज नहीं बची है। जहां एक और खेल सिर्फ आदमी इसलिए नहीं करता कि उसको सारा कैरियर के लिए, लेकिन उसके लिए एक आधार तो बनता है। हम किसी को देख के तो ग्राउंड में आते हैं, हम किसी को देख के तो हम एक आईना लेते हैं कि हम उसकी तरह बन जाएं। क्या खिलाड़ी, नेशनल पार्टिसिपेट खिलाड़ी नहीं है? और आप ही बताइए कितने टीम गेमों के अंदर मेडल आते हैं हमारे कई ऐसे हैं जिनके अंदर पोजीशन आया 10 साल हो गई। हमारी हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इसमें 1-2 गेम है जिनके अंदर हमारी पोजीशन आती है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तो ले रहे हैं, उसके बाद किसी को ले ही नहीं रहे, उसके बाद मेडल के ऊपर भी सीएटी का भार। मतलब जो खिलाड़ी दिन रात ग्राउंड में लगा हुआ है उसके बारे में कोई चिंता करने वाला तक नहीं है। आप अपने जनप्रतिनिधि से बात करिए। ये हमारे खेल की बात है, हमारे प्रदेश की बात है। अगर आप इस पर भी चुप हो तो फिर आपकी मर्जी, आपको ये खिलाड़ी माफ नहीं करेंगे भाई। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।